हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे मनी को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने अब तक बहुत सारे टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं रिलेटेड टू द मनी, और जस्ट इस क्लास के लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मनी को हम कितने तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ मनी, और उस डेफिनेशन को कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो टोटल 4 डेफिनेशंस थे मनी के, जिनको हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में ख़त्म किया है। आज के क्लास में क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी देखेंगे। मनी को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्लासिफिकेशन के बेसिस रखे गए हैं, और किस तरह से मनी को हम क्लासिफाई करते हैं, क्या मीनिंग है उनके क्लासिफिकेशन का। इन सारी बातों को आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के अंदर सबसे पहले तो कि मनी को हम डिफाइन कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एज मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी as money and value of money as commodity। ठीक है, देखो यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा कि क्लासिफिकेशन जो भी हम कर रहे हैं ना मनी की, उसको हम इस आधार पे कर रहे हैं कि जो भी मनी है लाइक अ कॉइन, करेंसी, नोट्स, तो कोई भी मनी जिसको भी हम यूज करते हैं एज मनी, उसका वैल्यू एज मनी कितना है और उसका वैल्यू एज कमोडिटी कितना है। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, जो भी संबंध है, उस रिलेशनशिप के आधार पर अगर मनी को हम क्लासिफाई करें तो 3 भागों में कर सकते हैं। ठीक है, मनी को क्लासिफाई कर रहे हैं हम किस आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एज मनी, की मतलब 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये के नोट के वैल्यू की बात करें एज मनी तो कितना है, 100 रुपया है। और वैल्यू ऑफ मनी एज कमोडिटी, मतलब 100 रुपये का नोट किस चीज़ से बना हुआ है, देखो पेपर से बना हुआ है, राइट। तो अगर हम उस 100 रुपये के नोट के पेपर वैल्यू की बात करते हैं एज कमोडिटी, उसके वैल्यू की बात करें, मनी की बात नहीं करें कि 100 रुपये का नोट है, नहीं, वो एक पीस ऑफ पेपर है, तो उस पीस ऑफ पेपर का क्या वैल्यू हो रहा, दैट इज द वैल्यू ऑफ मनी एज कमोडिटी। तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, इसके आधार पर मनी को 3 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका फुल बॉडीड मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल बॉडीड मनी, ठीक। दूसरा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। और तीसरा है आपका क्रेडिट मनी। तीसरे कैटेगरी में मनी को कैटेगराइज करके कहते हैं क्रेडिट मनी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 करके इन तीनों ही क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि फुल बॉडीड मनी का क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी से हम क्या समझेंगे, और क्रेडिट मनी से हम क्या समझते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग मनी को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या हमने आधार रखा हुआ है, वो सारी बातों को हम ज़रा समझ सकें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी हमने क्यों करा, किस आधार पर करा, ये मैंने आपको बताया। मनी को एज वैल्यू ऑफ मनी और एज कमोडिटी
के वैल्यू के आधार पर जब उनके रिलेशनशिप को समझोगे तो 3 टाइप के तुमको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। उसी में से पहला हो गया आपका फुल बॉडीड मनी। और ये होता क्या है? तो फुल बॉडीड मनी में ऐसा है कि एट एनी यूनिट ऑफ मनी, एनी यूनिट ऑफ मनी की तुम बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, ठीक है, किसी भी यूनिट की बात कर लो, 1 रुपये 2 रुपये के कॉइन्स की बात कर लो, 3 रुपये के कॉइन्स की बात कर लो, एनी यूनिट ऑफ मनी whose face value, ध्यान देना, whose face value is equals to their instinct value, any unit of money जिसका face value और instinct value अगर ये दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट इक्वल हों तो वैसे मनी को कहते हैं फुल बॉडीड मनी। समझ में कम आ रहा होगा, बिकॉज वी हैव नो आइडिया व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखो बात ऐसा है कि कोई भी यूनिट ऑफ मनी को अगर आप ले लेते हैं और ऐड रहने दो, किसी भी यूनिट ऑफ मनी की बात अगर हम करें जिसका फेस वैल्यू जितना उस मनी का फेस वैल्यू है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के अगर एकदम से बराबर हो जाता है तो वैसे मनी को हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। यानी यहाँ पे मनी वैल्यू जो है, हमने जो ये बात करा वैल्यू ऑफ मनी, सो मनी वैल्यू बिल्कुल बराबर होता है किसके? तो कमोडिटी वैल्यू के। मनी को जब आप एज कमोडिटी देख रहे हो तो जो वो वैल्यू हुआ, और मनी को जब आप एज मनी देख रहे हो तो वो वैल्यू, और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो उसे कहते हैं फुल बॉडीड मनी। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिश पीरियड में क्या होता था कि 1 रुपीज़ का जो कॉइन था, 1 रुपी कॉइन विच वॉज मेड बाय सिल्वर, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मनी जो था ना, तो 1 रुपीज़ का जो कॉइन था वो सिल्वर से बनता था। उस केस में क्या होता था कि उस सिल्वर कॉइन का जो वैल्यू था 1 रुपीज़ वो बहुत हाई होता था, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर होता था उस सिल्वर के वैल्यू के। मतलब 1 रुपये के कॉइन को बनाने में जितना सिल्वर यूज़ हुआ है, उस सिल्वर का जो वैल्यू है विच वॉज जस्ट इक्वल्स टू 1 रुपीज़ का वैल्यू। तो वहाँ पे उस केस में फेस वैल्यू और इंस्ट्रिंसिक वैल्यू जो है वो दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर होते थे, मनी वैल्यू भी बराबर एंड कमोडिटी वैल्यू भी बराबर। तो ऐसे मनी को फुल बॉडीड मनी कहते हैं। अगर हमको जानना हो कि फेस वैल्यू का क्या मतलब है और वैल्यू का क्या मतलब है, इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है, तो देखो फेस वैल्यू वो होता है जिसमें इट रेफर्स टू द वैल्यू विच इज़ रिटर्न ऑन द यूनिट ऑफ मनी। सीधी सी बात है, फेस वैल्यू वो वैल्यू हो गया जो कि यूनिट ऑफ मनी पे रिटर्न होता है। 100 रुपये के नोट का वैल्यू 100 रुपये है, दैट इज फेस वैल्यू। 1 रुपीज़ कॉइन का वैल्यू 1 रुपीज़ है, दैट इज फेस वैल्यू, बिकॉज वो उसके ऊपर रिटर्न है, राइट। ठीक उसी तरह से अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द मेटल कंटेन्ड इन द यूनिट ऑफ मनी। ये वो वैल्यू हुआ जो जिस मेटल को यूज़ करके मनी बनाया गया है, उस मेटल का जो वैल्यू रहेगा उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सिल्वर कॉइन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो सिल्वर कॉइन को बनाया गया है सिल्वर से, तो सिल्वर का जो वैल्यू है दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, और सिल्वर कॉइन्स के ऊपर जो रिटर्न वैल्यू है दैट इज द फेस वैल्यू। और अगर ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो वैसे मनी को फुल बॉडीड मनी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मनी का, जिसको हम फुल बॉडीड मनी कह रहे हैं। याद रखिएगा, जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल होते हों, ठीक है। अगला है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या है? तो जनरली
रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में वो मनी आ जाएगा, इसके अंदर वो सारे पैसे आ जाएंगे जो पेपर से बने होते हैं, याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी विच इज यूजुअली मेड ऑफ पेपर, लाइक करेंसी नोट्स जो हम बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी हो गए। ओके, द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज मच हायर दैन इट्स वैल्यू एज ए कमोडिटी। चूंकि पेपर से बना होता है ना ये पैसा, 100 रुपये का नोट, 1000 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट, तो 2000 रुपये के नोट की जब हम बात कर रहे हैं, पेपर नोट है ना, मेड विद द पेपर, उसका जो वैल्यू होता है ना एज मनी वो काफ़ी हाई होता है। याद रखिएगा कि मनी वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन होता है कंपेयर टू दैट कमोडिटी वैल्यू। एज कमोडिटी 2000 रुपये नोट का वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, और उसका जो मनी वैल्यू रहता है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि ये जनरली पेपर से बना होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कहते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड एज मनी एज इट कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस। ये आपका मनी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से कन्वीनियंट तरीके से इसको हम ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का जो पेपर मनी होता है ये 100% बैक्ड बाय मेटालिक रिजर्व ऑफ गोल्ड और सिल्वर होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो गोल्ड और सिल्वर के जगह पे आप 100% रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इसका वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ही होता है मेटालिक मनी से। सिल्वर कॉइन्स हो गए आपके, गोल्ड के कॉइन्स हो गए आपके, तो उसके बराबरी में ही इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम, पेपर नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से यूज़ कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करोगे तो जैसे पेपर रिसीट्स को तुम कन्वर्ट अगर करना चाह रहे हो, कोई एक पर्सन है वो चाहता है पेपर रिसीट्स को कन्वर्ट करना, तो वो जितना इक्वल अमाउंट ऑफ, देखो ध्यान से, पेपर रिसीप्ट फॉर इक्वल वैल्यू ऑफ गोल्ड, अगर हम गोल्ड चाहते हैं तो गोल्ड के बराबरी का जो गोल्ड का जो वैल्यू है उसके बराबर में उतना ही पैसा पेपर रिसीट्स अगर हम उसको दे दें, उतना ही नोट अगर हम उसको दें जितना गोल्ड का वैल्यू है, तो आसानी से इसको हम एक्सचेंज कर पाएंगे। सो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी जो है प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी बेहतर तरीके से ये चलता है और इसको भी ना दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला हो गया आपका कन्वर्टेबल, या यहाँ नहीं तो यहीं पे लिख देती हूँ, कन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है। एक होता है आपका कन्वर्टेबल पेपर मनी और दूसरा होता है आपका इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। दोनों में मात्र अंतर इतना है, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कन्वर्टेबल पेपर मनी का सिंपल मतलब आप ऐसे समझो कि ये वो करेंसी नोट्स होते हैं जिसको आप बिल्कुल फ्री तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एज लाइक द वैल्यू ऑफ गोल्ड और सिल्वर, तो उन सब में आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कन्वर्टेबल पेपर मनी कहेंगे। लाइक अगर हम गोल्ड चाह रहे हैं, ठीक है, सोने के सिक्के तुमको चाहिए या सोना ही चाहिए, तो उसके बदले में हम पेपर नोट्स दे करके आसानी से सोना जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, चांदी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम 100% फ्री तरीके से अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं विद द पेपर मनी, तो नोट वगैरह से हम ये काम कर सकते हैं, विच इज़ कन्वर्टेबल पेपर मनी। ओके, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में तुम्हारे ये जो बैंक के डिमांड ड्राफ्ट्स हो गए आपके, टाइम डिपॉजिट्स हो गए आपके, ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड्स हो जाता है, तो इन सबको दुकान में लेके जाओ और बोलो कि मुझे इसके बदले में गोल्ड चाहिए, सोने का हार चाहिए, तो नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो वो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी में आ जाते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड एज और एक्सेप्टेड एज पेपर मनी, राइट। बट उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इन द ट्रांजैक्शन या कहो कि इन द कन्वर्जन ऑफ गोल्ड
और एनी काइंड ऑफ मेटल इन टर्म्स ऑफ मनी। सो वो हो गए आपके इनकन्वर्टेबल पेपर मनी, और जिसको हम पेपर मनी से कन्वर्ट कर पाएंगे, लाइक अ नोट हो गया आपका, अलग अलग नोट्स हो गए, अलग अलग वैल्यू जो कैरी कर रहे हैं, 500 का, 1000 का, 2000 का, तो दैट वाज द कन्वर्टेबल पेपर मनी। एंड ऑल दीज टू टाइप्स जो है पेपर मनी का, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में आता है, बिकॉज इसके अंदर हम वो सारे पैसे ले रहे हैं, वो सारे पैसे क्लासिफाई कर रहे हैं जो पेपर से बने होते हैं। ये हमारा सेकंड टाइप हुआ, सेकंड क्लासिफिकेशन हो जाता है मनी का। एक में क्या करा था, वो तमाम चीज़ों को ले लिया था, वो सारे पैसे आ जाते हैं इसमें, जिसका फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है। इसमें पेपर नोट्स नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर नोट्स का जो वैल्यू एज कमोडिटी है और एज मनी वैल्यू है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो इसमें जनरली कॉइन्स वगैरह आ जाते हैं मेड फ्रॉम सिल्वर और गोल्ड, ये सब। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी विच इंक्लूड्स ऑल द मनी मेड बाय द पेपर, जिसका एक मतलब खासियत है कि आपका इस तरह के मनी का जो मनी वैल्यू होता है वो उसके कमोडिटी वैल्यू से काफ़ी अधिक होता है, राइट। तो वो हो गया आपका representative full bodied money. And now move on to next or the last classification of money, which is credit money. अभी ये क्या है credit money? तो सिंपल सी चीज़ है, credit money जो है वो आपका उस टाइप का मनी होता है जहाँ पे क्रेडिट मनी में ध्यान देना कि ये आपका यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, हम इसकी ऐसे बात कर सकते हैं। क्रेडिट मनी में आ जाओ, तो क्रेडिट मनी आपका रेफ़र करता है वो तमाम पैसा जिसका जो मनी वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द कमोडिटी वैल्यू, ठीक है। मनी वैल्यू जिसका ग्रेटर देन हो कंपैरिजन टू द कमोडिटी वैल्यू, उस तरह के तमाम पैसों को हम क्रेडिट मनी के तौर पर इंक्लूड और क्लासिफाई कर सकते हैं। क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू एज अ कमोडिटी इज मच लोअर दैन इट्स फेस वैल्यू। याद रखिएगा, फेस वैल्यू इसका काफ़ी मतलब फेस वैल्यू इसका काफ़ी अधिक होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो कंपैरेटिवली एज कमोडिटी काफ़ी कम होता है। दैट इज द मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। ये अभी आपको क्रेडिट मनी में आसानी से देखने को मिल जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपका क्या था, तो लगभग बातें रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी की ही तरह है, बट यहाँ पे हमने उनको क्लासिफाई करा हुआ है, वो तमाम पैसे जो पेपर से बने हुए हैं। क्रेडिट मनी में अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर पैसा आ जाएगा, जैसे कि टोकन कॉइन्स, ठीक है। टोकन कॉइन्स क्या हो गया आपका, तो ये रेफर करते हैं वो तमाम कॉइन्स जो अलग अलग मतलब डिनोमिनेशंस से इशू करा दिए जाते हैं, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं लोगों के, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे जितने भी इंडियन कॉइन्स की बात अगर हम करें, लाइक 10 रुपीज़ का कॉइन हो गया, 5 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन और अ 1 रुपी कॉइन, तो दीज आर नोन एज टोकन कॉइन्स। ये टोकन कॉइन्स का जो वैल्यू होता है ना एज मनी, वो काफ़ी अधिक होता है दैन वैल्यू ऑफ मेटल कंटेन्ड इन देम। जिस मेटल से वो बने हैं उस वैल्यू की, उस मेटल के वैल्यू की अगर तुम बात करोगे तो उसके कंपैरिजन में उसका मनी वैल्यू काफ़ी अधिक होता है। तो ये हो गया आपका क्रेडिट मनी, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड्स हो गए, बैंक डिपॉजिट्स हो गया, लाइक आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेडिट मनी। तो ये सब तुम्हारे ना क्रेडिट मनी के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। इसमें आप नोट का एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं समझाने के लिए बता सकती हूँ आपको कि जैसे 100 रुपीज़ नोट है तो उसका जो फेस वैल्यू है और उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, दोनों में बहुत अंतर है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है, 100 रुपये नोट का वैल्यू बहुत कम है, राइट, क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर से बना हुआ है, तो पीस ऑफ पेपर का एज सच कोई वैल्यू नहीं है। बट क्योंकि वो 100 रुपये लाइक उसमें प्रिंटेड है, रिटर्न है, तो उसका फेस वैल्यू बहुत अधिक है। तो क्रेडिट मनी इंक्लूड करता है टोकन कॉइन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव टोकन कॉइन्स, मतलब वो सारे के सारे रीमेडेबल सम गोल्ड और सिल्वर के जो, मतलब वो सारे फॉर्म ऑफ मनी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एज टोकन मनी, तो वो हो गया आपका इसमें।
इसी में तुम्हारे आ जाते हैं लाइक क्रेडिट कार्ड्स जो बने रहते हैं ना, लाइक अ प्लास्टिक मनी जिसको भी हम कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। तो इन सब में क्या होता है आपका कि उसका फेस वैल्यू बहुत अधिक है कंपेयर टू द कमोडिटी वैल्यू, लाइक जस्ट अ पीस ऑफ प्लास्टिक कह सकते हो आप, उससे बना हुआ है, लेकिन उससे हम कितने सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो फेस वैल्यू उसका ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। और इस तरह के सारे पैसे जो हैं वो क्रेडिट मनी में आ जाते हैं। और हम ये 3 तरह से मनी को क्लासिफाई करते हुए ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। क्योंकि मनी के क्लासिफिकेशन का आधार ही हमने यहाँ पे रखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मनी एज मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी एज कमोडिटी। तो दोनों में अंतर है और दोनों में जिस तरह का संबंध है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन 3 तरह का हो सकता है। इसको और बहुत डिटेल में करा जा सकता है, इसके अंदर बहुत कैटेगराइजेशन हो सकता है, बट हमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। बट हाँ, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मनी समझना है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन आप याद रखना, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। और अगले क्लासेस में हम क्या करेंगे कि 1-2 और क्लास हम करते हैं मनी चैप्टर में ही, जहाँ पे मनी से रिलेटेड और जो छोटे छोटे टर्म्स हमारे बच गए हैं, लेफ्ट ओवर हैं, उनको हम कंप्लीट करते हुए अपने मनी के चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। थैंक यू।